अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं असद अब्बास आपका फ़िज़िक्स टीचर। देखिए बेटे, जो प्रीवियस टॉपिक था उसके अंदर हमने पहले चैप्टर को टच किया था। उसके अंदर जो मखसूस टॉपिक्स थे जैसा कि प्रीफिक्सेस हो गया, साइंटिफिक नोटेशन हो गया, ठीक है जी, और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी हमने किया था सिग्निफिकेंट फिगर का। तो आज जो हम करने जा रहे हैं ये है हमारे पास दूसरा चैप्टर, और दूसरा चैप्टर जो है पहला टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे वो है रेस्ट का। ठीक है जी, मतलब कि मोशन के बारे में, रेस्ट एंड मोशन ये स्टेट ऑफ बॉडी है। ठीक है जी, तो इसकी डेफिनेशन है रेस्ट की कि बॉडी सेट टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। देखिए बेटे, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने इर्द गिर्द के हिसाब से, अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, ठीक है जी, तो उसे आप कह सकते हैं कि वो रेस्ट हालत में है। देखें भाई, ये मतलब कि पोजीशन चेंज करना होता क्या है। अब आप देख रहे हैं कि मैं एक ही जगह पे खड़ा हूँ और हाथ भी हिला रहा हूँ, खुद बोल भी रहा हूँ मैं, तो इससे मुराद ये है कि मैं हरकत में हूँ, ऐसे नहीं। पोजीशन से मुराद ये है कि अगर आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है जी, तो इस तरह के मैं पॉइंट चेंज करता रहूँ तो ये मेरी पोजीशन होगी। ठीक है जी, तो अगर मैं ये पोजीशन चेंज नहीं करता तो उस वक्त मैं रेस्ट हालत में हूँ। अगर मैं ये पोजीशन चेंज करता हूँ, ठीक है जी, तो उस वक्त मैं मोशन में हूँ। तो मोशन की डेफिनेशन क्या होगी कि बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंज, ठीक है जी, ये डज नॉट नहीं आएगा, इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, के सराउंडिंग के लिहाज से अगर मैं या कोई भी बॉडी जो है अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसे आप क्या कहेंगे कि ये मोशन में है। ठीक है जी, अब यहाँ पर एक और डेफिनेशन भी आती है रिलेटिव मोशन की। ठीक है जी, ये आप लोग खोलेंगे पेज नंबर है आपके पास 30। ठीक है जी, पेज नंबर 30, बल्कि सॉरी 30 नहीं, 29 है ये 29। ठीक है जी, पेज नंबर 29 जहाँ पे मोशन की डेफिनेशन है उससे नीचे है कि स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी इज़ रिलेटिव। ठीक है जी, एक ऐसी स्टेट जिसके अंदर दोनों मतलब के कंडीशन पाई जाती हैं कि बॉडी रेस्ट में भी होता है और मोशन में भी होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिलेटिव मोशन। उसकी एग्जांपल उसने दी है कि पैसेंजर सिटिंग इन ए मूविंग बस इज एट रेस्ट बिकॉज ही इज़ नॉट चेंजिंग हिज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर। ठीक है जी, और objects in the bus, but to an observer outside the bus the passenger and the object inside the bus are in motion। ठीक है जी, बस जो है दूसरे बाहर वाले ऑब्जर्वर के हिसाब से मूव कर रही है, तो इसलिए ये मोशन में होगी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्वांटिटीज़ के बारे में, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है जी, अब इस पहले स्केलर की हम डेफिनेशन देखते हैं। स्केलर की डेफिनेशन है बेटे हमारे पास कि स्केलर ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी डिस्क्रिप्शन के लिए, जिनको ज़ाहिर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। ठीक है जी, तो इसे कहा जाता है स्केलर। जिस तरह से आपके पास है 5, ठीक है जी, ये 5 क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये 5 क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है। देखें आप, अगर इस तरह की कोई चीज़ है 5 kg, ठीक है जी, ये आपको पता है कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू से मुराद हमारे पास क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। क्या है ये, मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, अब ये वाला जो है ये SI यूनिट है। ये क्या है, SI यूनिट है। तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसके डिस्क्रिप्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, तो उसे आप क्या कहोगे, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये वेक्टर्स। अब वेक्टर क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है कि जिनकी डिस्क्रिप्शन के लिए, जिनको ज़ाहिर करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की तो वैसे ज़रूरत होती है, लेकिन उसके साथ साथ एडिशन हो जाता है कि इसका डायरेक्शन का, कि जब डायरेक्शन आप काउंट करने लग जाते हैं मैग्नीट्यूड के साथ, तो इस तरह की क्वांटिटीज़ को कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है जी, अब इसकी एग्जांपल जिस तरह से वेलोसिटी है, फोर्स है, ये आपके पास वेक्टर्स क्वांटिटीज़ है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन में आप मतलब के करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखें, पहली इक्वेशन भी हमने की थी, ठीक है जी, जो थी हमारे पास VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ये जब ऑब्जेक्ट लीनियर मूव कर रहा होता है, जब यूनिफॉर्म कंडीशन में होता है, तो उस वक्त आप लोग क्या करते हैं, ये इक्वेशन जो है काउंट करते हैं या पढ़ते हैं या इस्तेमाल करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन जो है आपके पास, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इसके अंदर आप ये देखें कि एक ग्राफ मैंने बनाया है जिसके अंदर ये एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ये आपके पास नीचे वाला जो है एक्स एक्सिस, ऊपर वाला
वाई एक्सेस हो गया। तो अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि कंसीडर ए बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी। फर्ज करें कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि इब्तदाई वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा है। आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी बिकम वी एफ, कुछ वक्त गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी जो है ये चेंज हो जाती है, मतलब कि वी एफ आखिरी वेलोसिटी हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ से चेंज आया तो इसलिए हमने इसको एक्सेलरेशन का नाम दिया, ये एक स्लोप सा बन जाता है। ठीक है जी। अब ये वाला जो है ये एक टाइम है। ठीक है जी। इस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से फिर यहाँ तक उसने इतना टाइम गुजारा है। इसको हम कोई फर्जी नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये गेन इन स्पीड दैट इज इक्वल टू AT। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने एक्सेलरेशन चेंज होती है। एक्सेलरेशन जब चेंज होती है तो ये स्पीड के अंदर भी चेंज आता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा नहीं, यहाँ पर ए और टी लिखते हैं। अब नेक्स्ट हम इसके अंदर क्या करते हैं कि एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, हमारे पास दो तरह के फिगर्स हैं, एक ये है, ये ट्राइंगल है, ये वाली जो है रेक्टेंगल है। ठीक है जी। ट्राइंगल का एरिया भी आप फाइंड करोगे, रेक्टेंगल का एरिया भी आप फाइंड करोगे। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ होता है। ठीक है जी। ये लेंथ और ये विड्थ, ओ ए मल्टीप्लाइड बाई ओ डी। ठीक है जी। अब ओ ए क्या है आपके पास, ये इनिशियल वेलोसिटी है। अब ओ डी क्या है, ये आपके पास टाइम है। तो यहाँ पर हमने इसको वेलोसिटी की टर्म के अंदर भी लिख दिया वी आई मल्टीप्लाइड बाई टी। इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये इक्वेशन 1 है। सेम ऐसे आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ये होता है हाफ ब्रैकेट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। ठीक है जी। या ब्रिथ भी इसे काउंट किया जाता है। अब ए सी जो है, ए सी किसके इक्वल है, टी है, ये मतलब टाइम काउंट कर रहे हैं हम। बी सी जो है ये आप देख रहे हैं कि ये इसके ए और टी के इक्वल है, तो ये चीज़ हमने पुट कर दी। टी को टी के साथ मल्टीप्लाई किया तो टी का स्क्वायर आ गया। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को आपने ऐड करना है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। हाँ जी। अब हम क्या करते हैं कि टोटल एरिया फाइंड करते हैं। टोटल एरिया क्या है आपके पास, इसका एरिया मतलब कि रेक्टेंगल का एरिया और ट्राइंगल का एरिया, इन दोनों को जब आपने जमा किया तो आपके पास आया हाफ वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। क्या आया ये, ए टी का स्क्वायर। अब एरिया को हम ऐसे शो कर रहे हैं तो एस डिस्टेंस हो जाएगा इसका। तो डिस्टेंस क्या है इसका, टोटल डिस्टेंस वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब आपने मतलब कि टोटल डिस्टेंस फाइंड करना हो तो आपने दूसरी इक्वेशन इस्तेमाल करनी। ठीक हो गया ये। नेक्स्ट है हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है जी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में है, मैंने इसका सिर्फ फाइनल जो रिजल्ट है वो लिखा है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर नेगेटिव वी आई। यहाँ पर एक चीज़ उसने बताई है बी एस ओवर ओ डी, ये एक्सेलरेशन के इक्वल है। किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के इक्वल है। ठीक है जी। तो अब देखिए किताब पे आप पेज नंबर आ जाए 46 पे आप देखें टोटल एरिया। ठीक है जी। अब टोटल एरिया ओ ए बी और डी, इस सारे का हम एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है जी। तो ये ट्रेपेजियम शेप बन जाती है। ट्रेपेजियम शेप जो है इसका फॉर्मूला होता है एरिया सम ऑफ टू पैरेलल साइड डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई हाइट भी ली जाती है, एल्टीट्यूड भी लिया जाता है। तो अब यहाँ पर हम वो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो दो साइड जो है आपके पास ओ ए है और बी डी है, आपने ये लिखनी है बटा 2 करना है, मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देना है आपने, ओ डी। यहां से आप इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से आप देखेंगे 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। अब आप ये देखें बी सी ओवर ओ डी, ये चीज़ आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो एक साइड पर एक्सेलरेशन आ जाएगा, दूसरी साइड पर ओ डी जो है कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बी सी बच जाएगा। ठीक है जी। जहां पर 2s मल्टीप्लाइड बाई बी सी ओवर ओ डी है, यहां पर आप लिखोगे 2s मल्टीप्लाइड बाई ए, और ओ ए जो है उसकी जगह वी आई, बी डी जो है उसकी जगह वी एफ, और जो बी एस है, बी एस की जगह आप लोग लिखोगे चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है जी। चेंज इन वेलोसिटी लिखोगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं लिखोगे, सिर्फ चेंज जो मतलब कि फाइनल में से आपने इनिशियल को माइनस कर लेना है, इसलिए चेंज कह रहे हैं। ठीक है जी। तो ये बन जाता है आपके पास वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाइड बाई वी एफ माइनस वी आई।
ठीक है जी। तो आप पहले क्या करोगे, वी एफ लिख दोगे, फिर प्लस वी आई लिखोगे, आगे वाला सेम है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर नेगेटिव वी आई स्केयर। ठीक है जी। तो ये भी लॉन्ग है, सेकंड इक्वेशन जो है वो भी लॉन्ग है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक बेटे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मजीद अगर नहीं आया तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।